हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, बहुत ज़्यादा। तो आप सभी लोग अपनी हेल्थ का प्लीज़ ख्याल रखना, बिकॉज़ अभी विंटर का ही टाइम है और विंटर के टाइम पे हमारी बहुत सारी एग्ज़ाम्स पास आ रही है। तो इसलिए आपकी हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है यहाँ पे। तो आज सुबह की स्टार्टिंग मैंने करी थी कि मैं अपनी जो भी रूटीन होगा वो यहाँ पे पहले मेंशन कर दूँगी स्टिकी नोट्स पे। बिकॉज़ ना मैं डेली देख रही हूँ 2-4 दिन से, जब से मैंने आंसर की देखी है एएमआरएस की, तब से मेरा माइंड थोड़ा-सा ऐसा अपसेट हो गया है और मैं दिन में ना पता है काम कर रही हूँ। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ बैठी हूँ, मैं कर भी रही हूँ पर मेरे काम पूरे भी नहीं हो रहे और मैं रात को ऐसे सोचती हूँ आज मैंने क्या पढ़ाई करी है, कितना वर्थ इट करा है दिन का, तो मुझे कुछ आंसर भी नहीं मिलता। तो इसलिए अब से मैंने डेली रूटीन बना लिया है कि मैं 9 से 10:30 तक टाइपिंग होगी, 10:30 से 1:30 तक मेरी एएमआरएस टियर 2 की एग्ज़ाम का मैं पढ़ूँगी और 3:30 से 6:30 जो भी होगा वो पढ़ लूँगी। और एक्स्ट्रा टाइम अगर रात में मिलता है, कभी मेरा 9 बजे काम फिनिश हो जाता है, कभी 10 बजे, तो उस अकॉर्डिंग मैं रात में भी थोड़ा-सा पढ़ लिया करूँगी। तो इस तरह से थोड़ा शेड्यूल रहेगा तो एटलीस्ट मुझे मेमोराइज़ रहेगा कि मुझे डेली क्या करना है। तो आज मैंने 9 बजे से टाइम स्टार्ट करना था, तो 9 बजने में अभी 5-7 मिनट बाकी है। सारा काम मैंने फ़िनिश कर लिया और मैं अब टाइपिंग करने बैठ रही हूँ। सामने ही मैंने ये स्टिकी नोट रख दिया ताकि पूरे दिन मैं बार-बार चेक कर लूँ इसको, और अगर एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें याद आती हैं तो वो भी मैं यहाँ पे लिख दूँ। तो फ़िलहाल जो टाइम हो गया है वो हो गया है 11:47। इससे पहले मैंने टाइपिंग करी थी और उसकी एक वीडियो बना दी है कि टाइपिंग की एक्यूरेसी और स्पीड को आपको कैसे इंक्रीज़ करना है, उसके रिगार्डिंग डिस्कस करा, उसकी वीडियो बनाई और उसे पोस्ट करा है। अब मैं क्या करूँगी, ईएमआरएस की प्रिपरेशन करूँगी। तो अब जो पाइथन का आज लास्ट फेज़ है आई गेस, वो कंप्लीट करके फिर हम कुछ नया सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे बाद में, ठीक है? अब आज के सिर्फ ये 2 लेक्चर्स रहे हैं, इसमें डिक्शनरी है और इसमें मैंने अभी देखा नहीं है। तो ये टॉपिक कवर करने के बाद हम कोई दूसरा सब्जेक्ट उठाएंगे। साथ साथ में हम लोग ट्राई भी करते रहेंगे कि किस तरह से हम लोग डिस्क्रिप्टिव पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसके रिगार्डिंग उन क्वेश्चंस की भी हम लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो अभी फिलहाल के लिए इन 2 लेक्चर्स को मैं कंप्लीट कर देती हूँ और आज की इस वीडियो में आपको सारे जो भी नोट्स हैं, जो अभी मैंने 2-3 दिन में प्रिपेयर कर रहे हैं, जिनके मैं आपको प्रोवाइड नहीं करा पाई हूँ, ये सारे आपको आज की वीडियो में एज ए इमेज आपको मिल जाएंगे। और साथ ही में अगर कोई नए लोग जुड़ रहे हैं और उन्होंने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है नोट्स प्रिपेयर के लिए, तो मैं क्या करूँगी, आज ये 2 लेक्चर कंप्लीट करके फिर इन सबको बाइंड अप करके पीडीएफ बना दूंगी। वो पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको भेज दूंगी। तो इसलिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करके रखना। आज का जो मेरा आई गेस लास्ट सेशन होने वाला है ये पाइथन का, बिकॉज इसके अलावा मैंने जो सारे टॉपिक्स थे वो कवर कर लिए। और आप सब पूछ रहे थे कि मैं पाइथन या फिर सीएस की प्रिपरेशन कहाँ से कर रही हूँ, फ्री रिसोर्सेज बताइए। तो अभी तक सिर्फ मैंने पाइथन स्टार्ट करी है। और पाइथन के लिए जैसे मैंने यूट्यूब पे सर्च किया कि पाइथन ईएमआरएस, तो एक तो दीपराज जहांगीर सर की क्लासेस आई थी जो कि 4-5 ही अवेलेबल है और वो इतनी कोई वैल्यूएबल भी नहीं लगी। उसके बाद में फिर ये मैम का है, लक्ष्मी मैम का है, इन्होंने अच्छा पढ़ाया है। मतलब आपका जो, मान लो जैसे मेरा बिल्कुल भी बेसिक क्लियर ही नहीं था, तो मुझे इनसे काफ़ी हेल्प मिली है, वो सारी चीज़ें मुझे समझ आने लगी है। बस ये कि अभी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं हो रहा है कुछ कुछ। वो तो मैं जस्ट जैसे प्रैक्टिस करती रहूँगी तो मुझे लाइक कोडिंग वगैरह इनमें, जैसे मैं कई बार कॉमा या फिर स्ट्रिंग वगैरह के अंदर इन्वर्टेड कॉमा ये स्किप हो जा रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों का मैं ख्याल रखूँगी। और सेकंड चीज़ कि फ्री रिसोर्सेज की आप बात कर रहे हो, तो मैं डायरेक्टली यूट्यूब पे सर्च करती हूँ जो मेरे को सही लगता है मैम वगैरह। वैसे तो हैप्पी कोडिंग की भी बात कर रहे हैं और भी कई सारे हैं, मैं आपको कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दूंगी जिन जिन यूट्यूब के चैनल्स पे आप फ्री में पढ़ सकते हो। बाकी जैसे आपकी लाइक जैसे आप जिस चीज़ में वीक हो उस चीज़ को सर्च करो आप यूट्यूब पे, और उसके बाद आप सर्च करोगे कौन से सर या टीचर आपको उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर अच्छा पढ़ा रहे हैं। बिकॉज कहीं एक जगह से आप पढ़ने जाओगे वो सारा कवर नहीं करके देंगे। और आपको पता है कि हमें टीयर 2 की प्रिपरेशन में डिस्क्रिप्टिव को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस पे रखना है। तो इसके लिए आप लोग खुद से ही राइटिंग स्किल अपनी अच्छी करो,
जैसे आप नोट्स वगैरह कुछ भी बना रहे हो तो उनको लिखते जाओ साथ-साथ में, क्योंकि इससे क्या है ना, आपकी एक तो फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी राइटिंग की, और सेकेंडली आप अच्छे से उसे पेपर को अटेम्प्ट कर पाओगे। जो हमारे हाई वेटेज वाले कीवर्ड्स हैं उनको आप जल्दी-जल्दी याद कर पाओगे, फिर वही हमें वहाँ पे लिख के आना है। तो इन शॉर्ट मैं बता देती हूँ, आज मैंने जो है टपल्स टपल्स ऑलमोस्ट हो चुके थे पहले ही, और डिक्शनरी वगैरह प्रिपेयर करी है। और अगर आप पूछ रहे हो कि किसको तैयारी करनी चाहिए टीयर 2 की, तो जो भी 60 प्लस है वो बिना कुछ सोचे समझे अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। ज़्यादा टाइम नहीं बचा है अभी, हमारी एग्ज़ाम हो जाएगी आई गेस फ़ेब में।